यस गाइस, तो देखो वैक्सीनेशन जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया भी था पहले, तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे देखो कोरोना का फैल रहा है राइट, कुछ लोग बोल रहे हैं वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, वैक्सीनेशन हम कर देंगे। तो ये वैक्सीनेशन का मतलब अपने आप में है क्या? तो देखो ये जो है ना, कोई भी तुम्हारे पास कोरोना है, ठीक है, तो वो तो रियल कोरोना है, रियल कोरोना एंटर हो गया तुम्हारी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, एकदम गंदी वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो उससे तो अफेक्ट हो ही जाओगे, 15 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। और जिनकी वीक इम्यूनिटी है वो शायद फिर उसकी कभी ठीक नहीं होगी क्योंकि वो बचेगा ही, ठीक है, तो उनकी अलग बात है। तो इसीलिए इसीलिए हम वैक्सीनेशन क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एटेन्युएटेड पैथोजन। एटेन्युएटेड पैथोजन का मतलब क्या होता है, एक वीक पैथोजन, एक मरा हुआ, काइंड ऑफ मरा हुआ, एग्जैक्टली मरा हुआ नहीं, तो वीक पैथोजन बोला जाता है वैसे उसे। वीक पैथोजन का मतलब अपने आप में क्या होता है, एटेन्युएटेड पैथोजन हम लेते हैं तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जब वो तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो पता उसके ऊपर एंटीजन होगा, मैंने बताया था ये शायद एंट्रेंस वाली क्लास में। एंटीजन होते हैं राइट, रिकॉग्निशन फैक्टर, एक पहचानने वाली चीज। तो जो भी चीज बाहर से आती है उसमें एंटीजन तो होता ही है। तो एंटीजन जब आएंगे तो हमारी बॉडी से पहचान लेगी कोई बाहर से आया, इसे मारो, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। तो जो अब बताओ, लेकिन क्या वो जो आया था तुम्हारी बॉडी के अंदर, क्या वो असली में तुम्हें इन्फेक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो क्या था, मैंने अभी एक प्रॉपर वर्ड बताया था, क्योंकि वो क्या था, अरे अभी तो बताया। यस, क्योंकि वो वीकेंड पैथोजन था, वीकेंड का मतलब एटेन्युएटेड, ठीक है। तो जब हम एटेन्युएटेड लेंगे तो वो एक तरह से हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम बना देगा और हमारी बॉडी इन्फेक्ट भी नहीं होगी। कुछ लोग फर्स्ट टाइम जब ऐसे टीका करते हैं ना, टीका मतलब वो नहीं, वो टीका कर दिया कि जय हो भाई दौज हो गया, टीका कर का मतलब है वैक्सीनेशन लेना, तुम जानबूझ के वो एटेन्युएटेड पैथोजन लोगे। तो जब पैथोजन लोगे ना, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, मेरे को तो चक्कर आ रहा है, मैं तो नीचे गिर गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी में आया एंटीजन है, तो एंटीजन आया तो थोड़ा सा वीक है ना, मरा हुआ थोड़ी आया, तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता है। और ऊपर से एकदम से बॉडी रिएक्ट भी करती है कि बाहर का कोई एजेंट आया है, एंटीबॉडी बनाओ, तो एंटीबॉडी बनाने में एनर्जी भी तो लगती है। नहीं आया समझ? तो वो थोड़ा सा अच्छा है, इतनी बुरी हालत से ज्यादा, इतनी बुरी हालत से थोड़ी सी बुरी हालत ज्यादा बेटर है यार, ठीक है। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, जो वीक होते हैं उनको होता है, ठीक है, तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ज्यादा होता है। तो इतना समझ में आ गया, तो ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब बताओ हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी रह गई या नहीं रह गई? सर रह गई। अब जब हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी रह गई है तो बताओ ये हमारे लिए अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छी बात है। अगर मेमोरी रह गई है तो तुम्हें कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा और तुम बचे रहोगे, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, बहुत सिंपल सी बात है। तो यस। इसका मतलब इसमें सारा रोल किन दो चीजों का है, सारा जो रोल आ रहा है यहाँ पे कि मेरे पास वो रह गया, तो यहाँ पे दो मेन चीज यूज हो रही है भाई। कौन कौन सी दो मेन चीज यूज हो रही है जरा बताना एक बार। एक है हमारे पास मेमोरी, राइट, मेमोरी है हमारे पास, और एक है हमारे पास स्पेसिफिसिटी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, किसी को याद आ रहा है? ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिसिटी है क्योंकि कोरोना के अगेंस्ट ही है। लेकिन अगर मान लो थोड़े दिन बाद कोरोना ने अपना रंग बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, और अब वो नया फॉर्म होकर आ रहा है, तो क्या बचा पाएगा वो? अब नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जिसके खिलाफ हुआ था वो नहीं आया इसका। तो समझ में आ गया सब बच्चों को? अनुश्री, ध्रुव, ध्रुव अग्रवाल आया है, प्यारा प्यारा बच्चा ही नया आया था हमारे इसमें, नहीं आया? ठीक है चलिए, हाँ भाई, तो आते हैं वैक्सीनेशन पे। तो कैन वी से दैट इट इज द मेथड ऑफ, वी कैन से मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी, protecting the body against communicable diseases. सर Yes. सर शायद ध्रुव इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने टाइम 6 PM था आपके शेड्यूल में, और वही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा ग्रुप पे लिखो, जरा प्लीज ज्वाइन दी सेशन नाउ, उसे लिखो जल्दी से सारे बच्चे। बताओ कैसे कैसे यस गाँव के सर। बच्चे हमारे देश में, ठीक है, उसको बोलो जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है। तो बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एजेंट्स ऑफ, या एजेंट जो किस चीज को कर देते हैं, उस चीज को कम कर देते हैं, ठीक है, डेट मिमिक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या होता है, वैक्सीन होता है। तो वैक्सीन के लिए देखो हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया उस पर्टिकुलर का नाम, ये सिमरन साहू, वेरी स्टूडियस गर्ल, यस टेल मी। The weekend pathogen. वीकेंड का मैंने एक अच्छा सा नाम बताया, The attenuated. यस वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जिनको हम वैक्सीन बोल सकते हैं, डेट कैन बी suspensions of killed or attenuated microbes or the substances that mimics का मतलब कम करना, that mimics disease causing germs। आई नो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, यस। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एक सस्पेंशन होते हैं वो स्किल्ड और एटेन्यूएटेड माइक्रोब का, जो कि तुमको नुकसान पहुंचाने वाला है, और उसी को बेसिकली हम क्या करते हैं, लेते हैं जो कि वीक है, जिससे हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम बन जाएगा, तो फिर सेकेंड टाइम तो हमारी बॉडी अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर लेगी, किसी की कोई जरूरत नहीं होने वाली। ठीक है भाई, सब बच्चों को याद रहेगा, पहले बच्चों। Yes, sir. तो बताओ, अब जब फर्स्ट टाइम आया होगा, तो फर्स्ट टाइम जब आया होगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी होंगी। Are you sure? Yes, definitely। तो जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इनकाउंटर होगा तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी होंगी उसके खिलाफ, और जब एंटीबॉडी बनी होंगी तो ऑफ कोर्स ही बात है सेकंड टाइम। यस ध्रुव राघव, कैन यू हियर, सॉरी अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल, पहले बच्चे आवाज आ रही है मेरी? हाँ, yes. की क्लास की टाइमिंग 5 होती है सर, मम्मा ने बोला 6 o'clock है, इसलिए मैं थोड़ा बैठ गया था। वेरी गुड। एक्चुअली वो लिंक में हमेशा 1-2 मिनट बाद देता हूँ ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। एक्चुअली वो ऊपर से लिंक आता है तो हम तो बनाते नहीं है, तो लेट आता है, तो इसलिए कुछ ऐसे लिखा रहता है, क्लास की टाइमिंग हमेशा 5 रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। और कोई चिल्लाया मत करो, 1-2 मिनट अगर डिले हो जाते हैं तो। कुछ बच्चे तो ऐसे जो वेट कर रहे होते हैं, बस जैसे ही 5 बजते हैं एकदम किसी चीज का वेट कर रहे हो तो तुरंत मैसेज कर देंगे, लिंक दे दो, और उसके पीछे पीछे पूरी ट्रेन की लाइन लगा देंगे कुछ बच्चे। एकदम मजा आता है टीचर के ऊपर प्रेशर डालना थोड़ा सा, कि लिंक का है सर, आपकी गलती हो गई, लिंक का है, लिंक। कुछ तो पर्सनली मैसेज करते हैं और फिर मैं उनको मैसेज देखता ही नहीं हूँ, फिर जब मैं लिंक देने को तो खुद ही डिलीट कर देते हैं। ये अच्छी बात लगती है मुझे कि खुद डिलीट भी कर देते हैं, कि चलो उनमें इतना कॉमन सेंस है। और कुछ बच्चे तो ग्रुप पे डालने के बाद भी कहते हैं सर लिंक दे दो। अरे भाई, मतलब ये चाहते हैं पर्सनल लेवल पे इनको लिंक भेजा जाए। आई एम सॉरी, ये सब नहीं कर सकता मैं। यस, तो अब आते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी होती है, कुछ बच्चों को चाहिए होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, अब वो हम नहीं देंगे भाई, आई एम सॉरी। तो हमारे पास है एंटीबॉडीज बनती है फर्स्ट टाइम में, वो हमारी बॉडी में रहेंगी। लेकिन कोरोना वाला केस थोड़ा सा अलग है। हाँ हाँ, यस सर, आपने पहले पॉइंट के दूसरी लाइन के सेकंड लास्ट वर्ड में क्या लिखा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो वैसे तो। आते हैं अभी, और लॉन्ग ड्यूरेशन। पहली लाइन की दूसरे, नहीं पहले, फिर से बोलना एक बार। पहले पॉइंट के दूसरी लाइन के सेकंड लास्ट वर्ड पे, मिमिक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ओके। तो ऐसे एजेंट हम ले रहे हैं जो कि किस चीज को कम कर देते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कम कर देते हैं। ठीक है ध्रुव अग्रवाल, एक्चुअली हम वैक्सीनेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन का मतलब होता क्या है, जैसे कि मान लो ये वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है कोरोना के लिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हम जानबूझ के एक ऐसा कोरोना प्रिपेयर कर रहे हैं जो है कोरोना, लेकिन वो वीक कोरोना है। अगर वो कोरोना तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो वो बस एंटीबॉडी बनाएगा, तुम्हारी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो फर्स्ट टाइम हो गया। तो जब सेकेंड टाइम में असली वाला रियल कोरोना तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो उससे तुम कभी अफेक्ट नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। सेकेंड टाइम का जो रिस्पॉन्स होता है वो फर्स्ट वाले से बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। दैट्स व्हाई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आरव वेद, यस सर। राशि तुम गुस्से में क्यों देख रही हो एकदम? ठीक, चलो तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो ये डिजीज कॉजिंग जब हमारी बॉडी में जाएगा सेकेंड टाइम वाला, तो वो अपने आप कैसे मरेगा जरा बताना एक बार।
सो जो पहले वाली से एंटीबॉडीज फॉर्म हुए होंगे उससे। वेरी गुड। जो फर्स्ट वाली से एंटीबॉडी बनी थी वो हमारी बॉडी में हमेशा के लिए रह जाती है, ठीक है। तो और फिर जैसे सेकंड टाइम रियल में वो आएगा, वो एंटीबॉडी तुरंत के तुरंत जैसे एंटर हुआ तभी के तभी एकदम एक्शन लगा देंगे कि हमला, एकदम हमला कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सर्जिकल स्ट्राइक, तो इसी को हम बोलते हैं। तो अच्छा, तो कुछ बच्चे बोलते हैं तो सर फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं कर पाए? अरे क्योंकि फर्स्ट टाइम में पता ही नहीं था ना किस टाइप की एंटीबॉडी बनानी है। फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग गया हमें। हमेशा जब जुकाम होता है तुम्हें तो कम से कम 5-6 दिन लग ही जाते हैं, तो 5-6 दिन बाद वो होता है, ठीक है। इसीलिए तो फर्स्ट टाइम में अगर तुम्हें कोई भी चीज हो रही है तो उससे अफेक्ट होना ही पड़ेगा, लेकिन सेकंड टाइम में तुम कभी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ध्रुव अग्रवाल, ऐसा लग रहा है जैसे तुम स्पेसशिप में जा रहे हो, इतना तगड़ा हेलमेट तुमने पहन रखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी गिफ्ट देना है ऐसा, ठीक है। यस तो ये हमारे पास एक डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, जो कि ये तुमने तो नहीं बनाया, क्योंकि तुम बहुत सारे आविष्कार कर चुके हो मैंने सुना है, या ये खरीदा हुआ है? अच्छा ठीक है, खरीदा हुआ है, ओके ओके। ये साइंटिस्ट वो है, तुम सबको बता दें हम, सर इसने बहुत सारे आविष्कार कर रखे हैं, इसका एक फेसबुक पेज भी है, ठीक है। इनका है डिस्कवरी विद ध्रुव राघव। अरे तो बोल दो, एकदम इशारेबाजी चल रही है तुम्हारी बेटा, यहाँ पे बहुत बोलना पड़ता है। ये मत सुना यहाँ पे जीडी सर का बैच है तो एकदम चुप रहेंगे सारे के सारे, यहाँ पे अगर बोलोगे नहीं ना तो उससे बर्खास्त कर देते हैं हम लोग। हाँ, कौन सा बैच बताओ, तुम्हारे पैकेज का क्या नाम है? क्रिएशंस बाय ध्रुव। अच्छा, क्रिएशंस बाय ध्रुव। सब बच्चे ध्यान रखें, ठीक है, सब बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करें। सर मैं ये देखा होगा इसका चैनल। हाँ, जो भी है बस सब बच्चे लिखेंगे ऑसम, वाओ, वेरी वंडरफुल, आई एम सो ग्लैड, ठीक है, ये सब लिखेंगे उसके कमेंट्स में। सर हाँ हाँ बोलो आरव, क्या हो गया? यस, सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट के दूसरी लाइन का पहला वर्ड क्या है? एटेन्युएटेड। जब से हम क्या बात कर रहे हैं? एटेन्युएटेड, वही वीक पैथोजन। ओके सर, वेरी गुड। तो सेकंड टाइम, ठीक है, तो सेकंड टाइम में जब आएगा तो एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉयड। बस यही है हमारे पास वैक्सीनेशन, ठीक है। देखो यार मुझे समझाना अच्छा लगता है। हाँ हाँ बोलो, यस करो, यस प्रथम सर थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। सर लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर लाइफ टाइम? लॉन्ग ड्यूरेशन, लाइफ टाइम में। देखो अभी कोरोना वाला केस है ना, तो कोरोना वाले केस में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो एंटीबॉडी है ना वो ज्यादा देर तक नहीं रुक रही है। जैसे मान लो कुछ ऐसा सुना गया है कि जिनको एक बार कोरोना हो गया है सच में, तो देखो उनकी एंटीबॉडी भी तो रह गई होंगी उनकी बॉडी में। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1-2 महीने बाद उनको फिर से कोरोना हो जा रहा है, अगर वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो। इसका मतलब अब अगर उनको फिर से कोरोना हो जा रहा है तो या तो इनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, या तो इनकी बॉडी में एंटीबॉडी लॉस्ट हो गई, सर या इम्यूनिटी सिस्टम लो होगा। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। हाँ हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोरोना ने अपना रंग बदल लिया होगा, मतलब उसका जेनेटिक ये, तो दोनों में से कोई से भी 2 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और एक्चुअली में दूसरा वाला भी है शायद, तुमने मेरा एक स्टेटस देखा होगा, मैंने एक बार बताया था कोरोना के 6 बॉडीज हैं एक्चुअली में। ऐसा कौन सा बच्चा जो मेरे स्टेटस नहीं देखता? सर मैं देखता हूँ। अगर जो नहीं देखता है ना वो बेटा पूरी दुनिया से एकदम अछूता रह गया, ध्यान रखना, ठीक है। आज तक हमने पूरा एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, वो मैं नहीं डालता हूँ, वो मेरा पूरा सेक्रेटरी है, वो सब संभालता है, ठीक है। तो मैं उसको पेमेंट करता हूँ, तो तुम देखोगे क्या नहीं, ठीक है। ये सर मुझे आपका स्टेटस दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है तुमको? शायद ब्लॉक कर दिया होगा मेरे से। नहीं, आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया है। अच्छा तो भेज देना, ठीक है, मेरा सेक्रेटरी सेव कर लेगा। तो मैं तुम्हारा स्टेटस देखा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो चलो ये था हमारे पास पूरा वैक्सीनेशन के बारे में। तो प्रथम जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को हम बोलते हैं टीकाकरण, तो इसमें टीका लगाया जाता है कहाँ पे, ऊपर या माथे पे, यहाँ पे कि नजर ना लग जाए? सर हाथ में सर टीका लगाया जाता है। मतलब नहीं सर, वैक्सीनेशन से टीका सर एक मतलब वैक्सीनेशन में क्या दिया जाता है तुम्हें? रोली का टीका दिया जाता है या फिर कुछ और? सर थोड़ा ऊपर करो ना। अच्छा हाँ, इंजेक्शन दिया जाता है जिसके अंदर एटेन्युएटेड पैथोजन होता है, ठीक है। टीकाकरण के अंदर कोई टीका नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना सब बच्चे। गांव वाले लोग बोलते हैं टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो बच्चे खुश जाते हैं, वो टीकाकरण वो तो मैं यहीं पर ही कर लूंगा अपना। नहीं हॉस्पिटल में करेंगे, क्यों? तो वो कहता है वो वहीं पे पता लगेगा, तो उनके फिर इंजेक्शन लग जाता है, तो वो बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, आपने तो बोला टीकाकरण होगा।
तो टीकाकरण का मतलब यहाँ पे क्या है, इंजेक्शन के थ्रू एटेन्यूएटेड पैथोजन दिया जाएगा। ठीक है, बेचारे फिर रोते हैं कि हमारा तो हो गया तुम्हारी लैंग्वेज में एक अच्छा सा वर्ड होता है वो। ठीक है चलो, तो इसलिए ये हमारे पास फाइनली था वैक्सीनेशन। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सर यस, मैं पानी पी लूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलाउड हो यार, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल परमिशन, इस पानी पीने की कोई परमिशन नहीं है, बिल्कुल पी सकते हैं। ठीक है, पता लगे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे दो उंगलियां करके, भाई ये सब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो भाई आते हैं अब हमारे पास, ये तो था चलो हमारे पास वैक्सीनेशन। अब मुझे एक बात बता सकता है कोई, ये ध्रुव राघव, तुमने इस बार टॉप किया है ना ध्रुव राघव, तो जरा बताओ एक बार कि इसका प्रिंसिपल क्या है वैक्सीनेशन का। सर सर जो वैक्सीन अरे सर ये जो भी हाँ होता है डरो मत, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यस यस। सर इसमें सर जो इन वैक्सीनेशन वीक एंड ऑलमोस्ट डेड पैथोजेंस are transferred to the body through vaccination and our body immune system create antibodies against these pathogens, and these antibodies will help in the further attack of these pathogens. वेरी गुड। स्टार्टिंग के वर्ड तो मुझे तुम्हारे समझ नहीं आए, लेकिन जो तुमने लास्ट की लाइनें बोली है वो अच्छे से मुझे समझ में आ गई और वो सही भी थी। वेरी गुड। आई गेस सबको सबने ये सबको ऐसे लगा होगा बट ठीक है, लास्ट वाली लाइनें वो सही बोली है। ठीक है, यस तो बिल्कुल सही बोला इसने कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइम पे अटैक होता है तो उसमें एंटीबॉडी बनाई जाती है, एंटीबॉडी वो तुमको दूसरे बार से बचा लेती है। तो कैन आई से इन सिंपल लैंग्वेज सेकंड टाइम रिस्पांस इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन? कैन आई से दैट कि जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है हमारी बॉडी को वो हमेशा फर्स्ट टाइम से ज्यादा होता है, और यही प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन है। तो सेकेंडरी रिस्पांस बनाने के लिए क्या हम जानबूझ के फर्स्ट टाइम ले सकते हैं? एक बच्चा जानबूझ के बाहर चला गया, कह रहा आ कोरोना आ, तो जानबूझ के जो छींक मार रहा है उसके सामने आ गया, कोई खांसी मार रहा है उसके सामने आ गया और उसको सच में कोरोना हो गया अरे तो अब भाई असली वाला कोरोना थोड़ी लेना था फर्स्ट टाइम के लिए, बेचारा हो गया आइसोलेशन, बताओ 15 दिन के लिए। तो वो नहीं होता है वैक्सीन। जब तुम जानबूझ के फर्स्ट टाइम वीक वाला ले लो, तो वीक वाले पैथोजन को लेने से तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, बस तुम कोई सिम्टम शो नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी में कोई डैमेज नहीं होगा, बस एंटीबॉडी बनेगी और वही एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में असली वाले कोरोना से तुम्हें बचा लेंगी। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बोलो। ठीक है, Yes, जैसे मान लो तुम जैसे आईएएस की sir. प्रिपरेशन शायद तुम लोगों को पता होगा, हमारे अंकित सर आईएएस बन चुके हैं। यस, और उनकी मैम तो पहले ही बन गई थी। यस, तो कितना अच्छा रहेगा देखो, आईएएस। हाँ, तो अब ऐसे ही हमारे पास तो मैं ये कहना चाहता आईएएस का नाम इसलिए मैंने लिया, मान लो अगर वो बिना प्रिपरेशन के आईएएस में इंटरव्यू देने चले जाते तो क्या उनका होता? नहीं ना। तो उन्होंने बहुत बार घर पे प्रैक्टिस करी, खूब सारा हार्ड वर्क किया, कोचिंग में पढ़ाई करी। ठीक है, इतना सारा इनको मॉक इंटरव्यूज हुए, तभी तो उनको पता चला ना कैसे कैसे क्या बोलना है, किस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, किस तरीके से देना है, किस वे में क्या क्या एटीट्यूड रखना है। तो प्रैक्टिस होगी तभी तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स तुम्हारा अच्छा होगा। तो फर्स्ट टाइम पहले ही हो चुका है ना, तभी तो सेकेंडरी अच्छा हुआ। नहीं यार, जैसे तुम्हारे उत्तर बोर्ड आ से गया। पहले क्या होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं। तो ये प्री बोर्ड क्यों होते हैं? ताकि प्री बोर्ड तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो जाए। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सेकेंड टाइम अच्छा होता है, तुम्हें पता लग जाता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो इसीलिए जानबूझ के ये सब करवाया जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास, सो इट इज बेस्ड ऑन in which the immune system defends the body. ओके, सेकेंड देखो, इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो पैथोजन को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करता है और एंटीबॉडी बनाता है। एम आई राइट? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी is always higher than the first one.
ठीक है, so that's why we take attenuated pathogen in the first time. Am I right? Yes, sir. In the first time to produce antibody. अच्छा, ये एंटीबॉडी जब बनती है तो हमारी बॉडी में एक चीज रह जाती है जिससे वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्या होता है? मेमोरी। ठीक है, और यही मेमोरी तो तुम्हारे सेकेंडरी में रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, चाहे सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, फोर्थ हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एक बार कोरोना का वैक्सीन लग गया, अब तुम कम से कम 20 बार कोरोना पेशेंट के सामने आ गए, क्या तुम्हें कोरोना होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी, जितनी बार वो कोरोना जाएगा उतनी बार वो बेचारे को मार दिया जाएगा, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाएगी तुम्हारी एंटीबॉडी के द्वारा, तो बस तुम उससे इन्फेक्ट हो गए ही नहीं। ठीक है भाई, याद रहेगा। जैसे पोलियो होता है, तो पोलियो के बाद तुमने देखा होगा हर तीसरे चौथे संडे को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, वैक्सीन दी जाती है, राइट? क्यों? ताकि असली में जब पोलियो आए तो वो उसकी मेमोरी वीक ना हो पाए और टाइम टू टाइम वो अगर आप भी जाए तो मर जाए। अब एक तरह से बोला जा सकता है कि हाँ, कि पोलियो हमारे इस कंट्री में से एरेडिकेट हो चुका है। पोलियो के मरीज आजकल बहुत कम है ना मेरे मेरे बच्चों। Yes, sir. इसीलिए तो ये तो था प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट? Prevention. अच्छा, ट्रीटमेंट। सोच लो, मुझे नहीं Treatment पता। कैसे होगा? तो प्रिवेंशन। सर पहले Prevention ट्रीटमेंट फिर होगा ना? प्रिवेंशन। अच्छा ठीक है, ये श्रेया कितना % श्योर ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन? सर प्रिंसिपल नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, ये वैक्सीनेशन जो हमने पढ़ा है तो ये एक्चुअली किसमें हाँ। आना चाहिए? ये प्रिवेंशन हुआ एक तरह से या फिर ये ट्रीटमेंट हुआ है हमारा? Prevention. सर हमारा तो प्रिवेंशन हुआ, पर वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, पर उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी तब हमारा प्रिवेंशन हुआ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यस, ये भी बोला था, आई नो दैट सही है। ठीक है, बट इन अ वेरी वेल एक्सप्लेन मैनर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक तरह से क्या हुआ है हमारा, ये हुआ है हमारा प्रिवेंशन। ठीक है, हमने वैक्सीनेशन लिया है, ये ट्रीटमेंट है इनडायरेक्टली, लेकिन एक्चुअली में ये कैसा ट्रीटमेंट है? ये प्रिवेंशन के लिए है। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए, तो ये से माना जाएगा प्रिवेंशन। अच्छा, अब मेरे पास एक चीज आती है, विच इज बेटर, प्रिवेंशन या केयर? मान लो प्रिवेंशन का मतलब क्या है, डिजीज से बचना ज्यादा अच्छा रहता है, या डिजीज होने के बाद केयर ज्यादा अच्छी होती है? प्रिवेंशन is better than प्रिवेंशन। यस, प्रिवेंशन इज बेटर। अब मान लो किसी को कोरोना हो जाए, फिर कोरोना के बाद तो ऑप्शन यही बचेगा ना, केयर करो, और केयर करने के बाद भी अगर मान लो वो निकल लिया तो ये तो इसलिए तो अच्छा तो नहीं हुआ। ठीक है, मान लो उसका ध्यान अच्छा नहीं रखा गया, तो इसीलिए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए तो ये सब करवाया जा रहा है कि मास्क लगाएं, ठीक है, सैनिटाइजर का यूज करें, अच्छे से प्रॉपर्ली हर चीज करें। यस, वेरी क्यूट बॉय। ठीक है, यस। तो अब हमारे पास आ रहा है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, सर यस, सर मैं एक वो पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था सर, उस पे लिखा था कि सर जो आयुर्वेदिक जो सर चीजें होती हैं वो प्रिवेंशन करवाती हैं, और जो सर जो मेडिसिन जो मतलब केमिस्ट की हाँ हाँ हाँ, दुकान पे जो बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल वो क्योर बिल्कुल बोल कराती सकते हैं। हो। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे तुमने अभी एक चीज सुनी होगी कि आयुर्वेदिक का मतलब, जैसे बाबा रामदेव ने जो बनाया है, उन्होंने क्या क्लेम किया था पहले? उन्होंने क्लेम किया कि ये मेडिसिन है, राइट, कि ये कोरोनिल है ये, लेकिन बाद में उनको बोल दिया कि इनको एक्सपोज कर दिया हमने कुछ लोगों ने। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने बाद में स्टेटमेंट चेंज किया। आयुष मिनिस्ट्री जो है, आयुष मंत्रालय जो है, उन्होंने बोला कि दवाई कैसे बन सकती है, इंटरनेशनल तो बन नहीं पाई, तुमने कैसे बना दी? तो फिर बाद में उन्होंने क्या क्लेम किया, एक्चुअली में ये दवाई तो है, लेकिन ये दवाई कैसी है, तुम्हारी इम्यून बूस्टर है। ठीक है ना, मतलब कोरोना को नहीं मारेगी ये तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये दवाई बनाना
और इम्यून बूस्टर, ये एक गांव वाले लोगों के लिए सेम चीज हो सकती है, लेकिन तुम साइंटिस्ट वाले बच्चे हो, क्या तुम्हारे लिए ये बात एक ही है? अरे रुक गई क्या स्क्रीन? यस पीपल, मेरे को लगा मेरा इंटरनेट चला गया। अच्छा तो बताओ, ये इम्यूनिटी बूस्टर और दवाई लेना कोरोना को मारने के लिए, दोनों चीजें सेम है अलग अलग है? सर डिफरेंट है। गांव वाले लोगों के लिए ये चीज सेम होती है। गांव वालों का मतलब जो, क्योंकि हरिद्वार में है तो हरिद्वार में किसी को बोला जाएगा तो वो कहेगा एक ही बात है, बस उससे फायदा तो हमें ही हो रहा है ना, तो एक ही बात है, सब कुछ ले लो। वो तो घी भी खाते हैं तो घी खा लो, यही दवाई है सबसे बड़ी। मैंने सुना है कुछ लोग यहाँ पे गुरुजी रहते हैं, गुरुजी पता नहीं एक कनस्तर के अंदर क्या घोट घोट के लोगों को खिलाते हैं, कह रहे वो भी दवाई है, पता नहीं कैसी दवाई है। एक तो मेरे डैड नीचे गए थे, मेरे डैड को ही दे दिया कि कोई बाबा जी आए हैं सोसाइटी के अंदर और ये दवाई बांट रहे हैं, और बहुत सारे, और खुशी की बात है कुछ लोगों ने खा भी ली। बताओ, मैंने कहा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है? और खा कैसे लिया आपने? क्या सब लोग खा रहे थे? अब बताओ मैं क्या करूं, अब तो खा लिया, वापस तो निकाल सकते तो बताओ, ऐसे ऐसे गुरुजी आ जाता है, बताओ सोसाइटी के अंदर गुरुजी आ गए, बताओ तो गांव में तो पता नहीं फिर क्या हाल होता होगा। जब नोएडा में आके गुरुजी अपनी दवाई बांट सकते हैं विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, तो भाई फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो मैं भी गुरुजी बनूंगा, मैं भी दवाई बांटूंगा, ठीक है? क्यों, कुछ भी बांट सकते हैं यहाँ पे तो फ्री में एकदम। ये अच्छी बात थी कि वो फ्री की दवाई थी अच्छा, गुरुजी ने पैसे नहीं लिए। अच्छा, तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? तो दो चीजें होती है। सबसे पहली बात देखो, अब समझ में आ गया आ रहा तुम्हें? तो एक दवाई जो हम लेते हैं डॉक्टर से, वो उसको मारता है, और एक तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो बाबा रामदेव ने इम्यूनिटी बूस्टर बनाया, और अब जो दवाई बन रही है, दवाई वैसे तो अभी बनी नहीं है क्योंकि वायरस को मार नहीं सकते हम। बैक्टीरिया को मार सकते हैं, वायरस को हम कभी नहीं मार सकते। वायरस को हमारी ही बॉडी मार सकती है, वो भी कुछ टाइम बाद। जैसे कुछ लोग कोरोना से, वैक्सीन सर, तो फिर वैक्सीन वैक्सीन अलग चीज हो गई ना। वैक्सीन तो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ हम चालाकी कर रहे हैं। अगर वैक्सीन भी नहीं लोगे तो कोरोना से लोग ठीक हो रहे नहीं हो रहे विदाउट वैक्सीनेशन, तो वो हमारी बॉडी से तो ठीक हो रहे हैं, और हमारी बॉडी से कब ठीक होंगे? जब तुम इम्यूनिटी बूस्टर लोगे। अभी सर तो मतलब वैक्सीन से सर पूरे 100% लोग ठीक हो जाएंगे? वैक्सीन से 100% लोग ठीक हो जाएंगे? क्या बोल रहे हो? तो वैक्सीन तो तभी ली जाएगी ना जो लोग बीमार नहीं पड़े हैं। जो लोग बीमार पड़े हैं उनके लिए थोड़ी है वैक्सीन। अच्छा, जो लोग बीमार पड़ गए हैं कोरोना से, तो उनकी बॉडी में तो पहले ही पहुंच गया फर्स्ट टाइम, तो अब दोबारा से फर्स्ट टाइम तुम कैसे बनाओगे? अरे भाई, जो लोग बीमार है इस टाइम, मान लो राइट नाउ करंटली, उनकी बॉडी में फर्स्ट टाइम हो रहा है इस टाइम, फर्स्ट टाइम हो गया ना, तो उनकी बॉडी को तो अब इम्यूनिटी बूस्टर लो और अपने आप ठीक हो जाओ। लेकिन जो अभी तक बीमार नहीं हुए हैं, अब वो रियल में बीमार ना पड़े, तो उनके लिए हम जानबूझ के बीमार करेंगे ना फर्स्ट टाइम। हल्का सा शौक अच्छा होता है बहुत बड़े शौक से, तो बस इसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर। ध्रुव अग्रवाल, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम नए आए हो, जो भी डाउट है बेझिझक पूछना है, ठीक है? शर्माने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वहां पे बच्चे शर्माते हैं, मुझे पता है। ठीक है चलो, यहाँ पे हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं शर्माते, यहाँ पे एकदम बेझिझक जो मन में आता है वो बोल देते हैं, ठीक है? आरव एक लाइव एग्जांपल है, तुम इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। सर क्या सर? तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी कि तुम एकदम बहुत अच्छे बच्चे हो, क्वेश्चन मार्क बनेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? सर ये क्या तो, बात है सर? अरे अच्छी बात नहीं है ये, क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्वेश्चन मार्क बनना बहुत अच्छी बात होती है, बोर्ड वाले बच्चों को क्वेश्चन मार्क मिलता है। बताओ। सर मुझे नहीं बनना सर। ठीक है, मत बना फिर, ठीक है? हम फिर किसी और के ऊपर बनाएंगे। हाँ, तो ये हमारे पास है। तब देखो कैसे बोल रहा है, मुझे नहीं बनना बिल्कुल एकदम बेबी। अच्छा चलो आते हैं, अब हमारे पास ट्रीटमेंट है, ठीक है? तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लो राशि, ठीक है? तो राशि को पैसे मिले खूब सारे, एकदम 2200 समथिंग, ठीक है? तो ये अपनी सोसाइटी के नीचे गई, खूब मोमोज खा रही है अकेले वो भी, कि भैया आज तो पूरा थैला ही दे दो जितना भी है। कोई बात नहीं, कह रही कि नहीं मैम और भी हुआ है, कि नहीं तुमसे बोल दिया ना एक बार पूरा तो मुझे, तो उसने पूरे मोमोज खा लिए एकदम, यहाँ तक भर गए मोमोज। फिर भी इसने एकदम पता नहीं क्या करा, एकदम और नीचे कर लिया, सांस ली लंबी सी, नीचे रह गए। फिर इसने देखा वो गोलगप्पे वाला भी है, इन्हें गोलगप्पे भी खूब खाए, खूब एकदम भर के, वो भी ठेली वाले बाहर के सोसाइटी के बाहर लगा रहा था, गोलगप्पे ले लो, तो इन्हें खूब खाए, ठीक है? तो फिर ये दोबारा गई कहाँ पे, टिक्की खाने के लिए। लेकिन टिक्की वाले को ना कुछ गंदी सी बीमारी हो रखी थी ठीक है? तो वो बेचारा चीख मारा था बार बार, तो उसने जब टिक्की बना रहा था उसी तेल में उसने 2-3 चीख मार दी। तो लेकिन अब इसको खाने का बहुत शौक है, लगा कह रही है सब तो चलता रहता है, इट्स अ कॉमन फिनोमेना, बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सब खा लेते हैं। तो जब इसने खाया तो फाइनली बीमार हो गई, ठीक है? तो बीमार हो गई। अब ये रात को सोने का टाइम आ रहा है, तो रात को 2 बज गए, तो एकदम से इसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, ये तो चिल्ला रही है,
कि एकदम ये क्या हो रहा है मेरे पेट में, एकदम बहुत बुरी तरीके से। तो बताओ, इसको फीवर भी आ गया, इसके हेडेक भी हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को मेरी आवाजें आ रही है? तुम्हारी स्क्रीन फ्रीज हो गई है? ठीक है। तो ये, हाँ मैं क्या कह रहा था, तो हाँ बात चली थी राशि की। तो राशि को एकदम बुरी रात को 3 बजे एकदम चिल्ला रही है, एकदम घर वाले सारे जग गए, एकदम सोसाइटी जग गई पूरी कि कौन चिल्ला रही है। तो एकदम तो इसने मुझे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कह रही मेरे को फीवर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मेरे को शायद कोरोना हो गया मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। तो एकदम ये बिलखती हुई एकदम कहाँ पर है, तो फाइनली इसको हॉस्पिटल ले गए। तो बताओ डॉक्टर सबसे पहले इसको कहता है कि अरे पहले चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये चुप ही नहीं हो रही, तो फाइनली इसके इंजेक्शन लगाया। तो वो जो इंजेक्शन लगाया गया है वो इंजेक्शन इसको किससे रिलीफ देगा? सिम्टम से देगा। ये जो एकदम इसको पेन हो रहा था, सबसे पहले डॉक्टर ये नहीं देखते कि तुम्हें फाइनली किस वजह से ये हुआ है, तुम्हें डॉक्टर देते हो मेरे सिम्टम क्या क्या है, कहता है क्या हो रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो जल्दी से इंजेक्शन लगाते हैं। तो बताओ वो फाइनली जो भी सिम्टम आ रहे थे उसको कम कर दिया ऑन द स्पॉट, 5-10 मिनट के अंदर पेन खत्म हो जाता है हॉस्पिटल में। फिर वो चेक करते हैं कि ये सिम्टम आ क्यों रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ऐसा खाया बाहर की चीज, क्या पता सैल्मोनेला टाइफाइड हो गया। तो अब वो जो दवाई देंगे, कहते हैं कि ये सुबह खाना, ये रात को खाना, ये सुबह शाम लेना पानी के साथ, दूध के साथ। तो अब बताओ वो दवाई क्या पेन के लिए है, सिम्टम के लिए है? वो दवाई अब उसके लिए जिसकी वजह से वो सिम्टम आए थे, मतलब बैक्टीरिया फंगस के लिए। आया समझ में? तो सबसे पहले हम जो तुमको सिम्टम आ रहे थे, फीवर, सर में दर्द, नाक बंद हो गई, पेट में दर्द, उसको ठीक करेगा डॉक्टर, और फिर वो घर के लिए दवाई देगा जो कि उसको मारेंगे जिसकी वजह से ये सब सिम्टम हमें आए थे। Am I right everybody? Yes sir. जैसे स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ने क्या करा, जैसे वो याद है ना, वो 6 हाथ वाला उसकी अच्छी वाली जो फ्रेंड थी उसको मारने वाला होता है। तो स्पाइडरमैन पहले अपनी अच्छी वाली फ्रेंड को बचाता है या डायरेक्ट उसको मार देता है, उस 6 हाथ वाले को? क्या नाम था उसका, पता नहीं। हाँ, अरे वो पीछे ऐसे करता था ना, उसके पीछे मशीन से आती थी। अरे बोलो, तुमने स्पाइडरमैन नहीं देखी क्या? अरे सर तुम लोग कौन सी जनरेशन के हो, गांव से आए हो क्या? बताओ, स्पाइडरमैन नहीं देखी तुम लोगों ने? OMG, ये तो ब्लंडर हो गया सर। 1 2 3 तीनों देखिए। वो तो वेरी गुड। लड़कों ने शायद देखी होगी स्पाइडरमैन, लड़कियां तो चलो कोई बात नहीं। लड़कियां तो वो देखती है ना, बाबी डॉल, बाबी गर्ल, सोनपरी। वो भी नहीं देखी मैंने। हमें पता है सब, ठीक है चुप हो जाओ। हाँ बॉयज हैं, बॉयज लोग देखा होगा स्पाइडरमैन, वेरी गुड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले सिम्टम को हटाते हैं। ये लड़कियां पता नहीं क्या दिखती रहती है, बाबी गर्ल, सोनपरी आएगी, सैंडल दिखे जाएगी, ठीक है, और जादू हो जाएगा। 12 बजे से पहले वापस आना है, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। तो नहीं, ये सब क्या है, पर चलो ठीक है, लड़कियों की फेवरेट चीजें होती हैं। सर वो बच्चों के लिए फेरी टेल्स होती है। तो सर ये बात आपको कैसे पता? मुझे लड़कियां बताती हैं, कुछ 2-3 लड़कियों ने बताया था मुझे ये बात। ठीक है चलो आप इसकी क्लास रखते हो कोई बताने हाँ, की? रखते हैं, उसके लिए अलग से फीस है, सेक्रेटरी से बात कर लेना मेरे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में क्या आएगा, रिड्यूसिंग द इफेक्ट, राइट। तो सबसे पहले इफेक्ट को कम किया जाएगा, और फिर किसको मारा जाएगा, असली शैतान जो है, मतलब किलिंग द कॉज, जो तुम्हारे पास खतरनाक था, जिसकी वजह से तुम्हें डिजीज हो रहा था, मतलब बैक्टीरिया फंगस। नहीं आया समझ में? अच्छा वानिका, तो एक बात बताओ, ये रिड्यूसिंग द इफेक्ट जो मैंने लिखा है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, समझाना एक बार जरा। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, पहली चीज नहीं रिड्यूसिंग द इफेक्ट में हम डॉक्टर सबसे पहले जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं उन्हें कम करते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब कहना ही से साइड इफेक्ट्स हुआ या फिर जो सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स ऑफ डिजीज जो होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको कम करने के लिए इंजेक्शन लगाता है या दवाई देता है क्विकली। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया था, मेरा विजडम टीथ आया था अभी, तो मैंने बताया था मेरे बहुत पेन हो रहा है, तो सबसे पहले उसने सिम्टम कम कर दिया, फिर उसने कोशिश करी क्या ये बैक्टीरिया फंगस की वजह से हो रहा है, नहीं, तो फिर उसने दवाई दी ही नहीं, क्योंकि वो तो आना ही है, वो कोई उसकी वजह से थोड़ी हो रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर सिम्टम ही कम करता है ऑलवेज। अगर उसका कॉज है तो कॉज माने की दवाई देगा, नहीं है तो फिर नहीं देगा। हाँ, कुछ बोल लीजिए सिमरन। सर मैंने एक टर्म सुना है, एनेस्थेसिया। सर ये ऑपरेशन के पहले दिया जाता है, सर इसका क्या यूज होता है? एनेस्थीसिया? यस सर। एनेस्थेटिक होता है ना सर, मैंने ऐसा एनेस्थेसिया होता है। अच्छा, सर वो बेहोश करने के लिए होता है। सर वो बेहोश करने के लिए होता है। सर वो बेहोश करने के लिए होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ भी ऐसा हो गया है कि जैसे मान लो थोड़ी सर्जरी वर्जरी करनी है, या फिर
तुम अगर पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो तुम्हारी, जैसे मेरे दांत में, मेरे मान लो दांत का कुछ ऑपरेशन होना है, ठीक है, मेरा विजडम टीथ आ रहा है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया लगाएंगे ताकि मेरे पास सेंसेशन, वो जो मुझे पेन होगा वो मेरे पास ना हो पाए, ठीक है। तो जो भी पेन होने वाला है उसको हम करने के लिए, मैंने बताया ना एनाल्जेसिक उसे बोलते हैं, तो एनाल्जेसिक्स का मतलब एनाल्जेसिया भी बोल सकते हो, तो उसके लिए है वो। जैसे मान लो मैंने किसी को बेहोश कर दिया, अब किसी को पेट का कट करके मुझे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कीड़ा आ गया है उसको निकालना है, या पथरी आ गई है, पथरी आ गई है तो उसका ऑपरेशन होगा, कट डाइसेक्शन करके उसमें से वो निकाला जाएगा। तो अब तुम्हारा कोई पेट काट दे तुम्हारे सामने, तुम्हारी तो जान निकल जाएगी कि ये क्या हो रहा है। मान लो डॉक्टर तौलिया भूल गए, एक बार एक न्यूज आई थी, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे तौलिया भूल गए अंदर ही अंदर पेट के अंदर, तो वो तो चलो अलग बात हो गई। तो मेन बात ये है कि तुम नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, ठीक है। मान लो आवाज आ रही है ढक 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 ढक, कोई हथौड़ा मार रहा है। सच में मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी 2 हड्डियां टूट गई थी, तो उसने एनाल्जेसिक लेने से मना कर दिया। तुम यकीन नहीं करोगे, मतलब बस वो मरने से कैसे बचा है मैं बोल नहीं सकता, तो उसको फिर लेना पड़ा एनाल्जेसिक, और उसके बाद भी उसे अलग अलग पेन हो रहा था। उसकी 2 हड्डियां टूट गई थी, तो हड्डियों के बीच में ना से पेच लगाया गया ऐसे, और यहाँ पे पेच लगा के उसमें हथौड़ा मारा गया ताकि ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी जुड़ जाए। सच में मैं सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा सीरियसली मजाक कर रहा है क्या? कह रहा सर हम टॉयज के साथ भी ऐसा नहीं करते सर। क्या सर टॉयज के साथ भी ऐसा कोई नहीं करता होगा जैसे उनके साथ हुआ? अरे यार हाँ ऐसा करते ही हैं, क्यों नहीं करेंगे। अब तुम्हारी 2 हड्डी टूट गई है तो जोड़ने के लिए कुछ तो करेंगे, तो उसको करना पड़ता है ताकि 2 हड्डी जुड़ जाए, जॉइंट बन जाए, ठीक है। तो कोई बात बहुत नहीं। लोगों पे एनेस्थेसिया वर्क भी नहीं करता, वो मिडिल ऑफ द सर्जरी में उठ जाता है। क्या बोला तुमने? हाँ सर, ऐसा मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था। क्या बीच में उड़ जाता है? हाँ सर, मेरी मम्मी को सेंस आ गया था, फिर उन्होंने अगर बीच में उड़ जाएगा तो बहुत बुरा होता है, वो कंडीशन बहुत बुरी होती है, उठना नहीं चाहिए बीच में। कभी कभार पैरालाइज हो जाता है। हाँ ये सब हो सकते हैं चीजें, ये सब बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसलिए कहते हैं अच्छा वाला एनेस्थीसिया दो ताकि बीच में उठ ही ना पाए, और उसके भी 3-4 दिन बाद हुए, ठीक है। तो इसका मतलब हम बेसिकली ये करते हैं। क्या ये डिजीज से क्योर कर देगा तुम्हें अगर हम सिम्टम्स को कम कर रहे हैं तो? क्या तुम्हें अपने डिजीज से छुटकारा मिल गया? नहीं, अभी तुमने सिर्फ ऊपर से लड़ाई जंग को जीता है, अभी जड़ से खत्म नहीं किया है। जड़ से खत्म करने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? अगला वाला स्टेप उठाना पड़ेगा, राइट। क्या ये पैथोजन को मारता है? क्या ये स्टेप पैथोजन को मारता है? नो सर, इट डजंट किल द डिजीज, आई मीन द पैथोजन। ध्रुव अग्रवाल, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? वेरी गुड ध्रुव अग्रवाल, बहुत अच्छा बोला तुमने। ध्रुव कहाँ है अग्रवाल? ध्रुव अग्रवाल, यस कुछ बोलो यार, यहाँ पे बोलना पड़ता है, चुप नहीं रहना पड़ता। यस सर। ओके। और अभी तुम्हारा ये चैप्टर हुआ नहीं है ना, तो एक काम करना, अभी जेडी सर से रिक्वेस्ट कर लेना, या फिर जो उनकी क्लास है टाइमिंग आई गेस मैच नहीं करती है, तो अभी ये वाली स्टार्टिंग का वैसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो भी देख लेना एक पॉसिबल, क्योंकि चैप्टर छूट गया ना तुम्हारा। और वहां पे शायद क्या चल रहा था, वहां पे कौन सा टॉपिक चल रहा था सर? टिश्यू चल रहा था सर, खत्म हो गया था, खत्म होने वाला था। जब तो बहुत ही पीछे। चलो ठीक है, जो भी है ठीक है, तो मोशन के आसपास ऐसे से। अच्छा ठीक है, जो भी है मतलब सर से बात कर लेना, वो करवा देंगे, ठीक है। मतलब उनका ये स्टार्ट होगा, नहीं तो तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब दोनों ज्वाइन कर सकते हो, जब तक जैसे तो इस यहाँ तक आ जाओ, फिर तुम वो छोड़ के फाइनली यहाँ पे आ जाओ, मतलब यहाँ पे भी अटेंड करते रहो, और जो स्टार्टिंग का है वो वहाँ पे भी अटेंड करते रहो। ओके सर। सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? इट डजंट किल द डिजीज पैथोजन बट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब वो पेन। क्या? सेकंड इट डजंट, ओह इट डजंट, मैंने क्या लिखा है, इट डजंट क्योर, इट डजंट क्योर द डिजीज, ठीक है। कुछ बच्चों ने विपक्ष की पार्टी ज्वाइन कर ली, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये फाइनली हमारे पास अच्छी कंडीशन में लेकर आते हैं, और फिर हम फाइनली क्या करेंगे, कीलिंग द जर्म्स करेंगे। कीलिंग के लिए अब बताना हमें क्या लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू नो दैट एंटीबायोटिक, राइट। भाई बाहर से जो दवाई लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी से एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब एंटी का मतलब अगेंस्ट, आंटी नहीं, वो सामने वाली आंटी नहीं, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा? हमारा, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बच्चा कह रहा हो एंटीबायोटिक हमारे अगेंस्ट,
हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नहीं भाई, छोटे वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जो बैक्टीरिया फंगस, ठीक है। तो यस, हाँ कोई कुछ बोल रहा था अभी बीच में। आपने किलिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। ओ, मुझे पता था, वो मैं जानबूझ चेक कर रहा था, कौन चेक करता है। वेरी गुड। कौन थी ये बच्ची? अदिति। अदिति। ये लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सारा फंड पैसा खिलाए जा रहे हैं वो लोग, जैसे वो अमित शाह खिलाते हैं ना, काफी अच्छा पैसा, सारे विधायक चले जाते हैं छोड़ छोड़ के। तो विपक्ष वाला। हाँ, अच्छी बात है, विपक्ष तो एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, हम भी चाहते हैं कुछ लोग विपक्ष में रहे, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ, तो ये एंटीबायोटिक जो है हमारे पास, तो ये करते हैं, तो ये माइक्रो, आज ध्रुव सोच रहा हूँ सब क्या हो रहा है, यानी कैसी क्लास में कैसी कैसी बातें हो रही है। पहली बार इसने क्लास अटेंड करी है। सर मेरे को आती हैं कुछ चीजें इसमें। अच्छा अच्छा ठीक। अरे मैं तो भूल गया था, तुम साइंटिस्ट हो, तुमने तो पहले से पढ़ लिया होगा। कुछ आविष्कार किया है तुमने डिजीज में से? सर नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सर बायो है सर। अच्छा, बायो में क्या करोगे? अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोब स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, जो कि तो ये फाइनली उसके ये बेसिकली बोला जाए, क्या अगर मैं हिंदी में बोलूं कि ये जड़ से खत्म कर देता है, तो ये बात सही होगा? तो कहना इसे इट किल द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, जड़ से खत्म करना। मतलब हाँ हूँ बोलने में इन लोगों की एनर्जी खर्च हो जाती है, और यहाँ पे 24 घंटे बोलते रहो, इनको कोई फिक्र थोड़ी है कि कितनी एनर्जी खर्च होती है हमारी, बोलते बोलते हमारा गला दुख जाता है। लेकिन नहीं, हम तो बस बैठ के कुछ ना, तो वीडियो ऑन नहीं कर रखी, क्यों? क्योंकि आराम से बेड पे लेट के आराम से सुनते रहो, बस उतारने की जरूरत नहीं है। क्यों? वीडियो में है तो सब कुछ, और कुछ तो हमारी दोस्ती है, वो सब दे देंगी, हम तो दोस्त से मान लेते हैं अपनी। कुछ लोगों ने अच्छी अच्छी दोस्त बना रखी है अपनी, सीधे कहते हैं टेस्ट से पहले वो भाई वो भेज दिया जरा एसएस या स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ, और कुछ वो भेज भी देती है उनकी फ्रेंड। क्यों? व्हाई नॉट? ठीक है, और खुद के नंबर कम आ जाते हैं, फिर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो किलिंग द रूट कॉज। क्या इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है? ठीक है ध्रुव, अब तुम साइंटिस्ट को तुम्हें उपाधि दी गई है, अच्छी बात है। ऐसे हमारे 10th में भी एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है विनीत, ठीक है। वो बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक क्वेश्चन पूछता है। अब तुम बताओ विनीत, सॉरी ध्रुव अग्रवाल, कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, ये जो एंटीबायोटिक जो मैं बोल रहा हूँ, ये वायरसेस के अगेंस्ट क्यों नहीं काम करती? सर क्योंकि वायरस का जो शेप होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और जो एंटीबायोटिक्स होती है उसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती उसका शेप, इसलिए वो बना नहीं पाते हैं। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि शेप पे ही सब चीज डिपेंड करती है? तुमने शेप को इतनी प्रायोरिटी दे दी? मुझे तो नहीं लगता कि शेप से कुछ फर्क पड़ता है। तो क्योंकि वो मतलब बहुत जल्दी डिवाइड होता है इसलिए। सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होता है ना। हाँ, क्या तुम बोलो सिमरन? सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोरोना के 6 डिफरेंट टाइप्स है, एक बार अगर एंटीबॉडीज बन भी गई, लेकिन सेकंड टाइम पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, उसके सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे। नहीं वो अलग बात, नहीं वो अलग बात बता रहे हो। नहीं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, किसी भी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज काम क्यों नहीं करती? सर क्योंकि वो हर बार अलग अलग वो लेके अरे फिर से वही बात, नहीं, अगर अलग नहीं होगा तब भी तुमको, जैसे तुमको कॉमन कोल्ड हो गया तो एक ही वायरस है मान लो, तब भी उसको नहीं मार पाती एंटीबायोटिक, क्यों? श्रेया बताएगी, ये श्रेया प्यारी प्यारी बच्ची, ये क्वेश्चन तुमने मेरे ख्याल से 7th में ही पढ़ा होगा, जेडी सर ने पढ़ाया था तुम लोगों को। सर क्योंकि वायरसेस वो बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। वेरी गुड, यस एग्जैक्टली, क्योंकि वायरस एक सेल नहीं है। हमारी एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग, लिविंग के खिलाफ काम करना। वायरस एक ऐसी चीज है जो कि सेल नहीं है। वायरस के पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन की लेयर होती है बस, और कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अ सेल, ये कोई सेल नहीं है। बैक्टीरिया सेल होता है, फंगस सेल होता है, उसको मारना आसान है, पर जो चीज सेल ही नहीं है उसको तुम कैसे मारोगे? इंसानों को मारना आसान है, उसकी आत्मा को मार दोगे? एक बच्चा, उसकी आत्मा में 5-6 थप्पड़ मार दिए उसने, क्या वो मर जाएगी आत्मा? कि मार, वो और कह रही क्या एक बार मार, फिर अच्छा लगा मुझे बहुत, यहाँ पे मार, यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वायरस एक तरह से ऐसी चीज है जिसपे कोई भी एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इट इज नॉट अ सेल। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? वेरी गुड श्रेया। और यस, ये जो और जो हम कह रहे हैं कि अब ये जो तुमने बोला था ना कि वो चेंज करता रहता है, वो चेंज करने से क्या हो जाता है, तुम फिर से बीमार पड़ जाओ। मान लो तुमने कोरोना की एक वो ली वैक्सीन,
लेकिन अब नया कोरोना अपने आप में अपने उसने मटेरियल चेंज कर लिया अंदर ही अंदर, तो अब तुम फिर से कोरोना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी तो उसके खिलाफ बनी थी, अब तो ये नया चेंज होकर आया, तो उसके लिए वो नया हो गया ना, इसीलिए। ठीक है भाई, मान लो तुमने एक महल के बाहर, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? मान लो तुमने महल के बाहर एक काली परी के लिए तुमने क्या बनाया, वो बनाया, गार्ड लगाया कि काली परी आए। ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? यस यस मान लो एक सोनपरी का किला था, मान लो, और सोनपरी ने अपने बाहर क्या करा, काली परी के खिलाफ गार्ड रख लिए कि काली परी आए तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना। ठीक है, लेकिन मान लो काली परी ने क्या करा, सोनपरी का रंग बदल लिया, अपना रूप बदल के आ गई वो। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनकर आ गई, तो क्या गार्ड उसे बाहर निकाल देंगे अब? क्योंकि वो रंग बदल के आई है ना, तो उसके खिलाफ काम भी नहीं होगा। तो इसीलिए तो ये इसी टाइप के वायरस होते हैं। तुम्हारी बॉडी को पता लग जाता है वैक्सीन कुछ कर रखा है इसने, तो वो वायरस अपने वो डीएनए को भी चेंज कर लेता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो सर कई सारे बच्चे चले गए मीटिंग छोड़ के। क्या सर कई सारे बच्चे मीटिंग छोड़ के चले गए। अच्छा, मीटिंग छोड़ के चले गए क्योंकि क्लास हो गई ना वैसे खत्म ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। ठीक है, ये वाला चैप्टर ओवर हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, सब लोग इस चैप्टर को रिवाइज करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। कुछ बच्चे ऐसे हैं 6 बजते एकदम भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ की एकदम मीटिंग चल रही है IAS की।